हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो? तो आपने थंबनेल देखा होगा कि अब जो नेक्स्ट एग्जाम है क्लास 12 का साइंस वाले का नेक्स्ट एग्जाम, वो भी मेन एग्जाम है बेटा। वो भी फिजिक्स से मतलब भौतिकी है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको लग रहा होगा कि 6 दिन में कैसे अपन बांटे, कैसे यूनिट को बांटे, कैसे आप ब्लूप्रिंट को देखते हुए आप समझ पाओ कि क्लास 12 का जो फिजिक्स का एग्जाम है वो किस प्रकार का आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, किस प्रकार का पढ़ सकते हो और 6 दिन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए देखते हैं इस वीडियो में अपन। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, पहले तो आप ब्लूप्रिंट को एनालिसिस करो। पहले प्रॉपर आपको ब्लूप्रिंट का एनालिसिस आना चाहिए, किस प्रकार का आप बांट सकते हो 6 दिन में। जैसा मान लीजिए आपका आज डेट है, आज आपका डेट मान लो आपका है 5, 5 से आपका 10 तक का आपके पास टाइम है मान लो। ठीक है, 11 तारीख को आपका एग्जाम है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल आपके पास जो टाइम है वो 6 डेज का टाइम है। मतलब 6 डेज आपके पास है। ये आप मान लो 6 डेज आपके पास है। ठीक है, ये अपने पास अवेलेबल है। अब ये 6 दिन में अपन कैसे इसको बांट सकते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यूनिट 1 से आता है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। और आपका सेकंड 5 नंबर का आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द करेंट मैग्नेटिज्म से। ये आपको नॉलेज होना चाहिए, यूनिट 3 से आता है। और 5 नंबर का आता है रे ऑप्टिक्स, यूनिट 6 से आता है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए पैटर्न्स। ये प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट आपके पास अवेलेबल है। और जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है बेटा वो आता है यूनिट 4 से। और आपको नॉलेज होना चाहिए जब आप 5 नंबर का पढ़ते हो पैटर्न्स कैसा रखो। कोई भी, जब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, किसी भी आप सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते हो, क्लास 12 छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का जो मेन एग्जाम है आपका फिजिक्स है। और बहुत बच्चे डर रहे हैं, सर एक ऐसे स्ट्रेटेजी बता दो जिससे आप पढ़ पाओ। मैं आपको 4 दिन में बांट के दिखाता हूं। देखिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट हो, ये हिंदी मीडियम का ब्लूप्रिंट है, ये आपका इंग्लिश मीडियम का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, जिसके पास नहीं होगा वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिसके पास अवेलेबल नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, मान लीजिए आज डे 1 है, डे 1 है 5 तारीख मान लीजिए। ठीक है, आज 5 तारीख है मान लीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, डे 1 पे आप टारगेट कर सकते हो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को आप टारगेट कर सकते हो, प्रॉपर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को आप टारगेट कर सकते हो, 3 यूनिट को टारगेट कर सकते हो। और कुछ नहीं करना है, क्योंकि और करके आते हैं तो इसमें 15 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हो। 15 नंबर आपका आराम से गेन हो जाएगा। ये आप टारगेट कर सकते हो डे 1 पे। अब डे 2 में बात को एकदम ध्यान से सुनना, पहले 5 नंबर को टारगेट करो, उसके बाद आप 4 नंबर को टारगेट कर सकते हो। 5 नंबर को टारगेट करो, 5 नंबर वाले को 2 दिन रखो, डे 1 और डे 2, ये 2 दिन रखो। 5 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स, ये टारगेट आप कर सकते हो। प्लस 4 मार्क्स मतलब 5 तारीख और 6 तारीख को, 5 तारीख और 6 तारीख को ये 2 दिन आपका 5 मार्क्स और आपका 4 मार्क्स टारगेट करो। ये 2 दिन में आपको प्रिपेयर होना चाहिए, एकदम कंठस्थ आपका प्रिपेयर होना चाहिए। सुबह पढ़ो, रात पढ़ो, दोपहर पढ़ो, कैसे भी करके पढ़ो बेटा। आपका मैं आपको बता रहा हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का जो मेन एग्जाम आपका फिजिक्स है वो बहुत बेहतर जाएगा। बस आपको बस ये करना है, आपको जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, पहली बात तो हिंदी का एग्जाम और इंग्लिश के एग्जाम के सदमे से निकलो आप लोग। पहले तो वो दोनों एग्जाम के सदमे से निकलो। आज भी आपका मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं तो आप भी वही पुरानी बातें कर रहे हो, इंग्लिश और हिंदी की बातें कर रहे हो बेटा। आपका मेन एग्जाम आपका फिजिक्स है और कॉमर्स वाले बच्चों का तो कल ही एग्जाम है मेरे ख्याल से। तो फिजिक्स का एग्जाम आपका 11 तारीख को है। साइंस वाले बच्चे प्रॉपर मैं बता रहा हूं बेटा, जल्दी मूव ऑन करो, जल्दी से जल्दी मूव ऑन करो। और अभी तक सो के नहीं उठे हो तो जल्दी सो के उठो और आज से पढ़ना शुरू करो, कुछ मत करो। आज और कल आप 5 मार्क्स और 4 मार्क्स को टारगेट करो। और 2 दिन आप क्या करो बेटा, प्रॉपर 3 मार्क्स को आप टारगेट कर सकते हो। 2 दिन, 7 तारीख 8 तारीख, 7 तारीख 8 तारीख, और 2 दिन रिवीजन के साथ आप 2 मार्क्स को और 1 मार्क्स को प्रॉपर पढ़ सकते हो। तो 2-2 दिन बांट लो, अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो। आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी एकदम बेहतरीन होना चाहिए। डे 1 डे 2 को बांटो। आज आप 5 मार्क्स का प्रॉपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस करो। 5 मार्क्स का आपका 15 नंबर गेन होना चाहिए। और 4 नंबर बेटा एक ही यूनिट से आता है, एक ही यूनिट से आता है, वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। आप देखोगे 4 नंबर का एक ही यूनिट से आता है, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यवर्ती धारा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। आप राहुल हो, आप अजय हो, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिलता है। अगर अभी तक आप कोई भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किए हो, आप कंफ्यूज हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप कुछ मत करिए। इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट है आपका फिजिक्स का, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपका प्लेलिस्ट है, जिसमें 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप उसको प्रैक्टिस करिए तो कॉन्फिडेंट आपके पास अवेलेबल आएगा। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, एकदम मैं बता रहा हूं एकदम बेहतरीन तरीके से। आपको जैसा मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके आप पढ़ाई कर सकते हो। आपके पास 2 दिन बच जाएगा जिसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स को आप रीडिंग करके जा सकते हो यूनिट वाइज।
जिससे आप बना पाओगे। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इस प्रकार का प्लानिंग स्ट्रेटेजी करोगे, आपका प्लान स्ट्रेटेजी बहुत बेहतरीन होना चाहिए, जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और आराम से आप पढ़ लो और सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करो। देखो ये 6 दिन जो गैपिंग का टाइम है ना, इस गैप में पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते आप साल भर जो बच्चा नहीं पढ़ा है अब उसको बोलेंगे सिलेबस कवर करने का, वो सिलेबस कवर कर ही नहीं सकता। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का जो मेन एग्जाम क्लास 12 का साइंस वाले का होने वाला है वो 11 तारीख को होने वाला है और उसमें गैपिंग बहुत है। गैप ज्यादा है करके आप टाइम वेस्ट करोगे तो ये बहुत गलत बात है। आप सुबह शाम रात एकदम पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ते रहो। जैसे मैंने बताया आज पूरा दिन भर 5 नंबर का तैयारी करो, 4 नंबर का तैयारी करो, कल शाम तक भी अगर कंप्लीट कर लेते हो ना भाई तो 15 नंबर टोटल आपके पास 19 नंबर गेन हो जाएगा। 19 नंबर आपका गेन हो जाएगा। ये 15 नंबर गेन होगा, यहाँ 4 नंबर, तो 19 नंबर की तैयारी आपका प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद 12 या 36 12 क्वेश्चन आता है, 12 क्वेश्चन आता है, 12 या 36 नंबर की तैयारी आप 2 दिन लगा दो, 2 दिन लगा दो। यूनिट वाइज पढ़ना शुरू करो, यूनिट वाइज पढ़ना शुरू करो, एकदम टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।